सो तेज, बहुत ही तेज दौड़ना एक काफी ही हाईली रिकमेंडेड और वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो पावर्स मानी जाती है। अगर आप मुझसे पूछे तो हमने अभी तक काफी सारे फिक्शनल कैरेक्टर को देखा है जो इस पावर को पोजेस करते हैं, चाहे हम बात करें डीसी के फ्लैश या मार्वल के क्विक सिल्वर की। लेकिन आपने ये जरूर सोचा होगा कि इन सब फिक्शनल कैरेक्टर्स में से कौन सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। वेल, तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ बेहतरीन स्पीडस्टर्स ऑफ ऑल टाइम्स और जानते हैं कि उन सब में से सबसे तेज कौन है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मूवीज फ्रीक। और अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। तो हमारे लिस्ट के 10th पोजीशन को होल्ड करने वाला कैरेक्टर डैश है। हाँ, वही डैश जिसे हमने डिज्नी के एनिमेटेड मूवी द इनक्रेडिबल्स में देखा है। तो द इनक्रेडिबल्स के गेम से हमें पता चला कि डैश 190 माइल्स पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। हम जानते हैं कि डैश की स्पीड दूसरे नॉन फिक्शनल कैरेक्टर के मुकाबले कुछ भी नहीं, लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि डैश अभी बच्चा है, इसलिए डैश अभी अपने फुल पोटेंशियल से नहीं दौड़ता। अगर वो चाहे तो वो फ्यूचर में इससे ज्यादा स्पीड से भी ट्रैवल कर सकता है। तो हमारे लिस्ट के 9th पोजीशन को होल्ड करने वाला कैरेक्टर स्पीड है। ये हमारे लिस्ट का फर्स्ट मार्वल कैरेक्टर है जिसे हमने मार्वल कॉमिक्स के साथ साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पहले वेब सीरीज वांडा विजन में भी देखा था। सो स्पीड का असली नाम थॉमस है, जो वांडा मैक्सिमॉर्फ और विजन का बेटा है। लेकिन हम इस बात को पूरी तरीके से सच भी नहीं कह सकते क्योंकि विजन एक मशीन है और वो बाप नहीं बन सकता। लेकिन आपको जानना है कि वांडा कैसे माँ बनी, तो इस बात का जवाब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपली अगर आपको इस बात का जवाब चाहिए तो आप वांडा विजन सीरीज देख लेना। तो चलिए वापस आते हैं स्पीड पे। स्पीड आगे चल के कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स का पार्ट बनता है। बात की जाए स्पीड के बारे में तो ये कैरेक्टर साउंड के स्पीड से थोड़ा सा ज्यादा 761 माइल पर आवर के रफ्तार से ट्रेवल कर सकता है। हो सकता है कि ये कैरेक्टर हमें मार्वल के आने वाले मूवीज में फिर से दिखे। अब देखना ये रहेगा कि मार्वल इस कैरेक्टर को अपने यूनिवर्स में कैसे एस्टैब्लिश करता है। तो हमारे लिस्ट के 8th पोजीशन को होल्ड करने वाला कैरेक्टर सोनिक द हेजहॉग है। ये इस लिस्ट का फर्स्ट वीडियो गेम कैरेक्टर है, जो वीडियो गेम रिलीज होने के बाद इतना फेमस हुआ कि आगे चल के इस पर 2020 में इसी के नाम पर एक मूवी बनी जिसमें हमें जिम कैरी एज अ विलन दिखे। ये इस लिस्ट का फास्टेस्ट एनिमल भी है। बात की जाए इसके स्पीड की तो सोनिक नॉर्मली 767 माइल्स पर आवर के रफ्तार से दौड़ सकता है। तो जब इस कैरेक्टर को मूवी के लिए डिजाइन किया गया था तो मोस्ट ऑफ द गेम लवर्स को इसका डिजाइन पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में जाके इस कैरेक्टर को रीडिजाइन किया गया क्योंकि इसके पहले वाला डिजाइन बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। तो हमारे लिस्ट के 7th पोजीशन को होल्ड करने वाला कैरेक्टर जैक गैरिक AKA ओल्ड फ्लैश है। तो जैक गैरिक को कॉमिक्स में उसकी सुपर स्पीड लैब एक्सीडेंट के दौरान हैवी वाटर वेपर इनहेल करने के कारण मिली। तो अपने यूनिवर्स में जब जैक बच्चा था तब वो काफी ज्यादा पल्प्स कॉमिक पढ़ता था, जहाँ से वो एक स्पीडस्टर बनने के लिए काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ। उसकी कॉमिक बुक की इंस्पिरेशन एक स्पीडस्टर थी जिसका नाम विस्प विंड था। लेकिन यहाँ पर एक फन ट्विस्ट है, जब आगे चल के डीसी कॉमिक्स में मल्टीवर्स बनाया गया तो बैरी एलन जैक गैरिक की कॉमिक्स पढ़ता था, जिससे उसको एक स्पीडस्टर बनने की इंस्पिरेशन मिली। बात की जाए जैक गैरिक की स्पीड की तो जैक गैरिक 770 माइल्स पर आवर के रफ्तार से दौड़ सकता है। तो हमारे लिस्ट के 6th पोजीशन को होल्ड करने वाला कैरेक्टर A-Train है। इस कैरेक्टर को हमने Amazon प्राइम की ओरिजिनल सीरीज द बॉयज में देखा है। अगर आपको नहीं पता तो द बॉयज सीरीज एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहां पर हम काफी सारे सुपर हीरोज को देख सकते हैं जो सभी के नजर में अच्छे बनकर रहते हैं, लेकिन असली में वो एक मॉन्स्टर से कम नहीं। जहां पर इस सीरीज के शुरुआत में हमें एक कैरेक्टर A-Train को दिखाया गया है। सीरीज के शुरुआत के कुछ ही मिनटों में वो एक्सीडेंटली एक सिविलियन के बीचों बीच से वो उसके चीथड़े उड़ाते हुए निकल जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि इस कांड को करने का कारण कंपाउंड वी का ओवरडोज था। अगर आपको नहीं पता तो कंपाउंड वी एक ड्रग है जो लोगों को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देता है। मोटा मोटी हमारे A-Train भैया नशे में दौड़ रहे थे। तो बात की जाए A-Train की स्पीड की तो A-Train 1000 माइल्स पर आवर के रफ्तार से भाग सकता है। तो हमारे लिस्ट के नंबर 5th पोजीशन को होल्ड करने
वाला कैरेक्टर मार्वल का क्विक सिल्वर है। तो हमें अब तक 2 क्विक सिल्वर लाइव एक्शन पोर्ट्रेल में दिख चुके हैं। पहला तो एक्समैन का इवान पीटर्स वाला और दूसरा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइलर जॉनसन वाला। आपको इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा लगा? मुझे तो एक्समैन वाला ज्यादा अच्छा लगा। सच कहूँ तो मुझे एक्समैन वाला क्विक सिल्वर एक्समैन डेज एंड फ्यूचर पास के उस सीन की वजह से काफी ज्यादा पसंद है, जहाँ पर हम उसे एक्जेवियर स्कूल में हुए ब्लास्ट से काफी सारे बच्चों को स्लो मोशन में बचाते हुए दिखता है। सच कहूँ तो ये सीन एक ट्रीट टू आई था। तो क्विक सिल्वर, जिसका असली नाम पिएट्रो है, वो मार्वल कॉमिक्स में मैग्नीटो का बेटा है और वांडा का भाई है। वैसे भाई से याद आया कि वांडा विजन सीरीज में मार्वल ने हमारा काफी अच्छा काटा था। तो चलिए बात की जाए क्विक सिल्वर की स्पीड की। तो क्विक सिल्वर ऑन एन एवरेज 250 माइल्स पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रेवल करता है, जो स्पीड ऑफ साउंड से काफी ज्यादा है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली काफी कम। वैसे मार्वल ने इस कैरेक्टर को एज ऑफ अल्ट्रॉन में मार दिया है। अब देखना ये रहेगा कि ये कैरेक्टर फ्यूचर में हमें कब लाइव एक्शन फॉर्म में फिर से दिखता है। तो हमारे लिस्ट के 4th पोजीशन को होल्ड करने वाला कैरेक्टर बार्ट एलन AKA इम्पल्स है। तो कॉमिक्स में इम्पल्स की स्टोरी बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। तो बार्ट एलन ओरिजिनली 38th सेंचुरी में पैदा हुआ था, जहाँ पर उसके पिता का नाम डॉन एलन था, जहाँ पर डॉन एलन के पिता का नाम कॉमिक्स में बैरी एलन था। यानी बेसिकली इम्पल्स फ्लैश का पोता लगा। और बात की जाए इम्पल्स की माँ की, तो इम्पल्स की माँ का नाम मैरिलिन थॉर्न था। और बात की जाए मैरिलिन थॉर्न के बाप का नाम, तो उसके बाप का नाम ईयरबोर्ड थॉर्न था। हम ईयरबोर्ड थॉर्न को कॉमिक्स में रिवर्स फ्लैश के नाम से जानते हैं, जो कि फ्लैश का जानी दुश्मन है। यानी रिवर्स फ्लैश रिश्ते में इम्पल्स का नाना लगा। तो बार्ट एलन कॉमिक्स में अपने ही सुपर पावर्स के साथ पैदा होता है, जिसके कारण आगे चल के उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स जैसे कि उसके तेज होने के कारण उसकी बॉडी का जल्दी जल्दी ग्रो होना, जिसके कारण कॉमिक्स में वो 2 साल का था लेकिन वो 12 साल का दिखता था। हमने कॉमिक्स, एनिमेटेड सीरीज और टीवी सीरीज में ये देखा है कि इम्पल्स टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे आके अपने दादाजी फ्लैश से मिल चुका है। तो बात की जाए उसके स्पीड की, इसके स्पीड के बारे में मुझे स्पेसिफिकली तो नहीं पता, लेकिन ये कैरेक्टर फ्लैश के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्लो है। तो हमारे लिस्ट के 3rd पोजीशन को होल्ड करने वाला कैरेक्टर मकारी है। तो हमें मकारी लाइव एक्शन फॉर्म में इस साल रिलीज हुए मार्वल मूवी दी इटर्नल्स में भी दिख चुकी है। तो बात की जाए उसके पावर्स के बारे में, तो वो तेज दौड़ने के साथ साथ अपने आसपास के वाइब्रेशन को भी अच्छे से फील कर सकती है। तो बात की जाए मकारी की कॉमिक्स में, तो मकारी कॉमिक्स में एक लड़का रहता है। और बात की जाए इस कैरेक्टर के स्पीड के बारे में, तो ये कैरेक्टर लाइट के स्पीड से थोड़ा सा कम तेजी से ट्रेवल कर सकता है। अब देखना ये रहेगा कि मार्वल इस कैरेक्टर को अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे जाके और कैसे ज्यादा एस्टैब्लिश करता है। तो हमारे लिस्ट के 2nd कैरेक्टर को तो आप लोग सब जानते ही होंगे, ये और कोई नहीं बैरी एलन AKA द फ्लैश है। बात की जाए इसके पावर्स की, तो जब बैरी एलन पे आसमान से बिजली गिरी तो बैरी एलन फ्लैश में चेंज हो गया, जहां पर वो स्पीड ऑफ लाइट या उससे भी ज्यादा के स्पीड से दौड़ सकता है। वो इतना तेज दौड़ सकता है कि वो कॉमिक्स में कई बार टाइम ट्रेवल कर चुका है। इसके अलावा वो अपने स्पीड से स्पीड फोर्स भी क्रिएट कर सकता है। जहां पर बात की जाए एनिमेटेड मूवी की, तो वो फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स में हमें अपने स्पीड से रियलिटी चेंज एंड टाइम ट्रेवल करता हुआ दिखा। वहीं बात की जाए मूवीज की, तो वो जस्टिस लीग स्नाइडर कट में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखा। वहीं बात की जाए द फ्लैश सीरीज की, तो अभी तक इसके 8 सीजन आ चुके हैं। तो हमारे लिस्ट के 10th पोजीशन को होल्ड करने वाला कैरेक्टर असल में एक नहीं 2 कैरेक्टर हैं। पहला मार्वल का द रनर और दूसरा DC का वॉली वेस्ट। तो चलिए बात करते हैं 10th पोजीशन को होल्ड करने वाला फर्स्ट कैरेक्टर मार्वल का द रनर की। तो रनर मार्वल यूनिवर्स के एक सुप्रीम बीइंग में आता है, जिसे हम एल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। हमें अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2 एल्डर्स दिखे हैं। पहला गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी का कैरेक्टर और दूसरा थॉर रैग्नारॉक का ग्रैंड मास्टर। इन्हें एल्डर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली अमर होते हैं। तो कॉमिक्स में रनर 1 से 2 बिलियन साल से जिंदा है। और बात की जाए उसके स्पीड की, तो वो कॉमिक्स में एब्सोल्यूट स्पीड अचीव कर सकता है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कॉमिक्स में लिमिटलेस है। इसके अलावा वो कॉमिक्स में अपने आप को सबसे तेज साबित करने के लिए एक गैलेक्टिक मैराथन भी करवा चुका है। इसके अलावा उसके पास कॉमिक्स में एक बार स्पेस स्टोन भी था, जो उसके पावर्स को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर देती है, जिसके वजह से वो कहीं जाने के बारे में सोचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। इसका मतलब वो अपने थॉट से भी ज़्यादा फास्ट है।
तो चलिए बात करते हैं 10th पोजीशन को होल्ड करने वाले सेकंड कैरेक्टर डीसी के वॉली वेस्ट की। तो वॉली वेस्ट एक फ्लैश का अल्टरनेट वर्जन है जो उसके अपने यूनिवर्स में उसका मेन कैरेक्टर है। वो अपने मन के मुताबिक अपना स्पीड घटा या बढ़ा सकता है। तो वॉली वेस्ट को हम फ्लैश का फास्टेस्ट वर्जन भी कह सकते हैं, जो इतना फास्ट है कि वो आराम से टाइम बैरियर तोड़ के टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। लेकिन हम बात करें बैरी एलन के फ्लैश की, तो बैरी एलन को टाइम बैरियर तोड़ने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। डीसी कॉमिक्स इन इंसिडेंट से भरा पड़ा है कि वॉली वेस्ट फ्लैश के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा तेज है। कॉमिक्स में मेरा पर्सनल फेवरेट इंसिडेंट है जब नॉर्थ कोरिया पर एटम बम गिरने वाला होता है, तब वॉली वेस्ट अकेले हाफ ऑफ द मिलियन पॉपुलेशन को 1000 ऑफ अ माइक्रो सेकंड में सेव कर लेता है। तो गाइज ये थी वो सारे स्पीडस्टर की रैंक लिस्ट जिन्हें मैंने अपने इस लिस्ट में उनके स्पीड के मुताबिक रैंक किया है। अगर ये मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवीज फ्रीक। शी हल्क के ओरिजिन वीडियो देखने के लिए लेफ्ट पर क्लिक करें और स्पाइडरमैन के ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए राइट पर क्लिक करें।